नमस्कार, दिव्य नेत्र से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, पृथ्वी की गतियां। समझते हैं इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न को डील करेंगे। इससे पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का नाम है दिव्य नेत्र द विजन। आप द विजन को रहने दीजिए, सिर्फ दिव्य नेत्र सर्च मारिएगा यूट्यूब पे तो आ जाएगा मेरा चैनल। ठीक, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त तक वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर सर्च करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पे तो प्रियतम कुमार ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, आ जाएगा मेरा चैनल। ठीक, टेलीग्राम चैनल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। नीचे दिए गए क्या है भाई, एक सेकेंड, क्या है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है, उससे संबंधित प्रश्न को देखना क्या है। पहला बात है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ये बात तो सही है, अपने अक्ष पे पृथ्वी घूर्णन करती है, घूमती है अपने अक्ष पे, तो क्या कहा जाता है, घूर्णन कहलाता है। ये बात पॉइंट सही है। पॉइंट 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या कहता है? 2 नंबर है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर जो गति कर रही है, इसको क्या कहेंगे, परिक्रमण कहते हैं। ये भी सही है, दोनों बात सही है। अपने अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन गति कहलाती है पृथ्वी का, और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। ये दोनों बात सही है। लिखा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक नहीं भाई, केवल दोनों सही है। केवल 1 एवं 2 दोनों गलत है, ना तो एक ये गलत है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 1 एवं 2 दोनों सही है। ठीक, काफी आसान सा सवाल था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं देखते हैं। प्रदीप्त वृत्त ऐसे कहेगा जो वो डिवाइड करेगा, समय दिन रात को विभाजित करेगा, यही बात प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान का विभाजित करता है, तापमान को विभाजित करता है, प्रदीप्त वृत्त कहलाएगा? नहीं। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, तो ये बात भी नहीं होगा, ये बात गलत है, क्योंकि जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वो अलग चीज है। सी नंबर ऑप्शन है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। ये बात सही है। दिन तथा रात को जो वृत्त विभाजित करता है उस वृत्त को क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। काफी ये भी आसान सा सवाल ही है। ठीक है, इसमें कोई विश्लेषण करने की क्या जरूरत ज़्यादा नहीं लग रहा है हमको। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काफ़ी आसान सा सवाल है और जिसमें विश्लेषण करने की ज़रूरत पड़ेगा तो हम अवश्य करेंगे। ठीक है, और देखिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए आप लोग और दोस्त के बीच शेयर किया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु में परिवर्तन का कारण है? ये जो धरती पे इतना ऋतु में परिवर्तन होते रहता है, देखते होंगे कभी अभी बारिश हो रहा है, कभी ठंडा ऋतु हो जाएगा, उसके बाद कभी वसंत ऋतु रहेगा, तो ऐसे ऋतु में परिवर्तन होता क्यों है, वही कारण पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। 2 नंबर देखते हैं चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण। तो चंद्रमा से तो कोई रिलेटेड नहीं है। चंद्रमा का बात यहाँ सूर्य ऋतु में परिवर्तन सूर्य और पृथ्वी से ही आएगा जवाब, तो चंद्रमा वाला बात तो कट जाएगा। ठीक है, अगर ये कट गया तो आपको ऑप्शन छांटने में बता देते हैं। अगर एक भी गलत होता है तो उपर्युक्त सही वाला ऑप्शन कट गया, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। यही हो गया। आप 2 क्वेश्चन है 50-50 पे है। देखते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति से क्या होगा, पृथ्वी अपने ओर खींचेगी कोई वस्तु, उसमें ऋतु परिवर्तन तो कोई बात नहीं करेगा। ऋतु परिवर्तन तो ऋतु परिवर्तन कैसे होता है भाई? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन।
क्यों, अब बताते हैं, थोड़ा सा बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, ये गलत बन गया, सही देखिएगा, समझिएगा बारीकी से इस चीज को। ठीक है, केपलर का पहला नियम क्या कह रहा था, कल बताए थे ना। केपलर का पहला नियम कहता है कि सूर्य पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार भाग में परिक्रमा करेगी। ठीक है, तो ये देखते हैं कभी दूर जा रही है, कभी नजदीक आ रही है पृथ्वी सूर्य के। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होता है, और पृथ्वी आप जानते हैं पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पे। ठीक है, तो 23.5 डिग्री झुकी है, जिसके कारण होता है कि घूर्णन गति के परिक्रमा करती है, और पृथ्वी अपने घूर्णन गति के कारण क्या करेगा, यहाँ पे मौसम ऋतु परिवर्तन हो जाएगा। ऑब्वियसली एक ऑप्शन रहता ना 23.5 डिग्री जो झुकी है, जिसके कारण हो रहा है ये क्या नाम है, ऋतु में परिवर्तन। लेकिन 23.5 डिग्री झुकी है और साथ में क्या कर रही है, घूम भी रही है, सूर्य का परिक्रमा भी कर रही है, जिसके कारण पृथ्वी पे ऋतु का परिवर्तन होता है। तो यही बात है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, वही स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, कभी दूर जा रहा है, कभी नजदीक आ रहा है। अपना 23.5 डिग्री झुका है तो और ज़्यादा भिन्नता आ रहा है, इसके कारण ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये कितना नंबर प्रश्न होगा, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर प्रश्न होगा। ठीक, 4 नंबर प्रश्न है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है। ऑप्शन क्या है, 22 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 फरवरी। दिन एवं रात कब बराबर होगा, जब विषुवत रेखा पे सूर्य लंबवत होगी तब दिन एवं रात बराबर होगा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि साल भर में 2 बार, एक बार कर्क रेखा पे लंबवत होती है सूर्य, एक बार किस पे, मकर रेखा पे, और इसी बीच में भ्रमण करते रहती है सूर्य। तो 22 दिसंबर तो कट गया, उसके बाद कौन होगा, 21 फरवरी भी कट जाएगा। ठीक है, होगा क्या, 23 सितंबर। ठीक, 21 जून, 22 सितंबर, 22 सितंबर होना चाहिए था, टाइप मिस्टेक है 4 नंबर का, एक सेकेंड। ठीक, 23 सितंबर, हाँ 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर, इसका उत्तर हो जाएगा 23 सितंबर। किस तिथि को लंबवत होती है, 23 सितंबर को सूर्य कहाँ पे लंबवत होगी, विषुवत रेखा पे। ठीक है, विषुवत रेखा पृथ्वी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे पृथ्वी लंबवत होती है कितना, 23 सितंबर को, जिसके कारण दोनों गोलार्ध में क्या होगा, दोनों गोलार्ध में दिन एवं रात बराबर होगा। ठीक, यही प्रश्न आसान सा सवाल है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है। सालों भर कहाँ पे दिन एवं रात बराबर होगा, तो ऑब्वियसली दिन एवं रात सालों भर कहाँ बराबर होगा, 0 डिग्री अक्षांश पे, 0 डिग्री अक्षांश पे बराबर होगा, यानी विषुवत रेखा पे, उत्तरी ध्रुव पे ना, यहाँ तो 6 महीना रात 6 महीना दिन होता है उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे भी वही बात है, 6 महीना दिन 6 महीना रात। भूमध्य रेखा पे, हाँ भूमध्य रेखा पे, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, तो भूमध्य सागर अलग है, वो सागर है, भूमध्य रेखा बोल रहे हैं। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा पे सालों भर दिन एवं रात बराबर होगा, कोई नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग किस गोलार्ध में रहते हैं, अपना भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है 8 राज्य से, इसका तात्पर्य है हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध किधर होगा, 0 डिग्री के नीचे। आपको मैप में बता दें, मैप में हमेशा, किसी भी मैप में, मानचित्र के ऊपर हमेशा रहेगा क्या, उत्तर। ठीक, नॉर्थ, और नीचे रहेगा साउथ, उसके बाद इधर रहेगा पूरब, इधर रहेगा पश्चिम। ठीक है, तो हम लोग किधर है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में भारत है, तो भारत में सबसे छोटा दिन कब होगा, तो ठंडी दिन में छोटा दिन होता है, देखते हैं 5 बजे सूरज डूब जाता है, तो कब होगा, या जून वाला तो समस्या खत्म हो गया, 22 दिसंबर या 21 दिसंबर, यही ना है, 21 दिसंबर या 22 दिसंबर। तो कब होगा भाई, 22 दिसंबर को क्या होगा,
सूर्य 22 दिसंबर होगा। उत्तरी गोलार्ध 22 दिसंबर को। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगी। यहाँ पे सूर्य दिखेगा तो यहाँ सबसे छोटा दिन होगा। ठीक, उसके बाद तो यहाँ पे आना प्रारंभ हो जाती है, एक ही दिन टिकती है यहाँ पे, उसके बाद फिर ऊपर जाना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित तिथियों में से, एक सेकेंड भाई, क्या है? निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? ये पूछ किससे रहा है? पहले ये भी डिपेंड होना चाहिए। पूछ आपसे रहा है तो आप किस गोलार्ध में स्थित हैं? आप कहाँ स्थित हैं? उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कहाँ कब होगा? जब सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत होगी। ठीक, कर्क रेखा पे लंबवत कब होगी? 25 दिसंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को, कब? 14 फरवरी को। इस प्रश्न का कितना हो जाएगा उत्तर? 21 जून को। 21 जून को क्या होगा? निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे, हाँ, 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत होगी सूरज। ठीक, तो 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत है। हमारा भारत देश जो है कर्क रेखा के बीचों बीच से कर्क रेखा ना भारत को दो भाग में बांटती है। भारत के बीचों बीच से गुजरी है। इसका मतलब है भारत का आदमी कर्क रेखा के दिन सबसे छोटा परछाई बनेगा कर्क रेखा के दिन। ये प्रश्न दूसरे देश के लिए दूसरा बात हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध का यही बात अगर दक्षिणी गोलार्ध का रहेगा तो दूसरा बात हो जाता, कुछ और उत्तर होता उसका। ठीक है, ये जीपीएस पे डिपेंड करता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वहाँ का कहाँ का है? तो हमारे भारत का कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध वाला, मतलब 21 जून वाला बात कह रहा है। यही बात है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, यही 7-8 प्रश्न था। ठीक है, पृथ्वी की गतियां से, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। जो भी प्रश्न बनने लायक था वो बना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। अगर, हाँ, एक बात बता देते हैं कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी का आने वाला 3 वीडियो पहले से अपलोड है, उसको देख सकते हैं। वो देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए, फिर सीक्वेंस वाइज से देखिए। ठीक, तो होगा क्या? आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, तो कल मिलते हैं। ठीक, नमस्कार।